हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज इस दिन को हम परमेश्वर के सामर्थी हाथों में दें। परमेश्वर को हमारे जीवन से महिमा मिले। हम उनकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम छुड़ाए गए हैं। आज हमारा जो जीवन है वो खुदा का है। खुदा ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है जो कि डर का आत्मा नहीं है, इसलिए हमें किसी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है। खुदा का आत्मा प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा है। खुदा ने अपना प्रेम हमारे अंदर दिया है ताकि जो लोग हमसे नफरत भी करते हैं हम उनसे प्रेम कर पाएं, जो हमें सताते हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर पाएं। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलते हुए औरों के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए अच्छा मांगना है और प्रभु के सामर्थ्य में प्रभु की इच्छा को जानते हुए वही करना है जो खुदा का वचन कहता है। खुदा का आत्मा जो सच्चाई का आत्मा है हमारी मदद करता है खुदा के वचन को समझने में, हमें गहरी सच्चाइयों को समझने में और उस पर चलने में। तो जैसे अब हम सिर्फ कुछ दिन है, एक दो दिन है और हम फिर नए साल की ओर जा रहे हैं। हम परमेश्वर की और नजदीकी में आए, उनका अनुग्रह मांगे अपने घर के लिए, घर के लोगों के लिए और उनका और ज्यादा सामर्थ मांगे। हम खुदा का आत्मा मांगे कि हमारे घर के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा होली स्पिरिट को पाएं और उस सामर्थ में ऑपरेट कर पाएं। प्रभु की धार्मिकता इस संसार में फैलने पाए। ये संसार बहुत ज्यादा अंधकार में है, प्रभु से दूर है। तो प्रभु के वचन की सच्चाइयों को पहुंचना लोगों तक बहुत जरूरी है। आइए हम आज लूका की अंजील में जाएंगे, 24 चैप्टर, और हम 36 वर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे। हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह जब जी उठे और उसके बाद वो अपने चेलों के बीच में प्रकट हुए और जब वो उनके बीच में आकर खड़े हुए तो वो डर गए, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम संदेह क्यों करते हो, और उन्होंने अपने हाथ और पांव उनको दिखाए। और तब भी उन्हें जब इतना विश्वास नहीं हो रहा था, वो आश्चर्यचकित हो रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पास कुछ भोजन है। तो उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया और यीशु मसीह ने उन्हें खाकर दिखाया और कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है वो सब पूरी हो। जो बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई थी कि संसार का उद्धारकर्ता आएगा, हमारे गुनाहों के लिए वो क्रूस पर अपनी जान देगा, दुख उठाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। तो यीशु मसीह उन सब बातों के बारे में कहते हैं कि क्रूस पर मैंने जान दी है और अब मैं जी उठाऊं। और यीशु मसीह अब रेजरेक्टेड बॉडी के साथ थे, ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ, जो कि अब ना उसको जो यीशु मसीह की अब बॉडी थी वो डेथ और डिके से दूर थी। यीशु मसीह ने मृत्यु पर विक्ट्री हासिल कर ली। और फिर यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम अब यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तो यीशु मसीह ने ये सब बातें की कि किस तरह से अब यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसका प्रचार होना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह क्यों आए, क्यों उन्होंने क्रूस पर जान दी, क्यों वो मरकर जी उठे कि हमें नया जीवन दे जो प्रभु यीशु मसीह में है। तो मन फिराना बहुत जरूरी है। और आज हम सबके लिए बहुत बार हम प्रभु में आ जाते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, चर्च जाते हैं, और ये मैं बहुत जगहों पे देखती हूँ कि हम सबको अपने जीवन को जांचने की बहुत जरूरत है। ये नहीं है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने अपना मन नहीं फिराया है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये बात पर प्लीज मेरे भाई बहन सब ध्यान दें कि कोई भी हमारे जीवन में ऐसा गुनाह है जो वचन में खुदा के वचन के को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है, कि खुदा का वचन कहता है ये नहीं करना, तो हम खुदा से खुदा का सामर्थ मांगे, उसके आगे अपने गुनाहों की माफी मांगे और उन बातों से हम मुड़ जाएं। क्योंकि अगर आज हम सही नहीं चल रहे, आगे हमारी जनरेशन है वो भी हमें देखकर वैसे ही चलेंगी। हमें आज खुदा ने छुड़ाया है तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में देते हुए हम अपने आगे की जनरेशन के लिए भी आशीष का कारण बने। तो
यीशु मसीह अब ये सब बातें जब अपने चेलों को कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम अब इन सब बात के गवाह हो, क्योंकि यीशु मसीह के जो चेले थे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहे, उन्होंने यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो देखा, रेज़रेक्टेड क्राइस्ट को देखा। अ, तो हम देखते हैं कि फिर यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, यीशु ने कहा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ, अगर हम यूहन्ना की अंजील में देखें, तो होली स्पिरिट के बारे में, जो थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, उनके बारे में बहुत सारी बातें की कि खुदा जो है, पिता है, वो तुम्हारे लिए एक हेल्पर भेजेगा और वो तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह से? तो यीशु मसीह ने कहा कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तो ये बात भी हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते। विल फेल, विल गेट टायर्ड। अगर हम अपनी ताकत से कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम थक जाएंगे, उसमें कोई भी आनंद नहीं रहेगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब होली स्पिरिट तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। हम ये प्रेरितों के काम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना, पर पिता की प्रतिज्ञा का इंतजार करना। पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा, तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर वही यीशु मसीह कह रहे कि तुम नगर में ही रहना। और तब वे उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। तो खुदा अपने अपने जो डिसाइपल्स हैं, उनको ब्लेस किया। खुदा की ब्लेसिंग्स जो है, वो उसका फेवर है, उसका ग्रेस है, जो उसके लोगों पर आता है। और उन्हें आशीष देते हुए वे उनसे अलग हो गया और स्वर्ग से उठा लिया गया। तो उन्होंने रिजन क्राइस्ट को, रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखा। वो यीशु मसीह के गवाह थे, वो आई आई विटनेस थे, फर्स्ट हैंड उनको नॉलेज, एक्सपीरियंस था कि उन्होंने यीशु मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो देखा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले थे, वो कितने ओबीडिएंट थे, कि जैसा यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि तुम यरूशलेम में रहना। तो हम देखते हैं यहाँ पर उन्होंने पहले यीशु मसीह को दंडवत किया, वर्शिप किया, एक्नॉलेज किया कि सचमुच वो लॉर्ड और सेवियर है, महिमा दी, खुशी से वो भरे हुए थे। और वो बड़े आनंद से, लिखा हुआ है, यरूशलेम को लौट आए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। और उन्होंने आपस में मिलकर परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़ा। और हम देखते हैं किस तरह से प्रेरितों के काम, उसके सेकंड चैप्टर में, जब वो मिलकर सब प्रभु के नाम को महिमा दे रहे थे, तो किस तरह से पेंतिकोस के दिन जो है, उन पर खुदा का आत्मा उतरा, होली स्पिरिट उन पर आया। और उसके बाद उनके अंदर वो सामर्थ आ गई, और वो आगे चल के खुदा के विटनेस बने। और उन्होंने पूरे संसार में, आज हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो उन्होंने वचन दिया, उनके साथ जो समय स्पेंड किया, उन्होंने जो देखा, उसके वो गवाह बने। और उन्होंने उसका प्रचार किया, यरूशलेम और यहूदिया, सामरिया। और फिर हम देखते हैं कि आज हम सब तक भी प्रभु के सुसमाचार जो है, हम तक पहुंचा है। हम सब लोग, हमारे जो पिछली जो हमारे जनरेशन्स थी, जो हमारे बाप दादा थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, जो पिछले पुराने। लेकिन उन तक भी खुदा का सुसमाचार पहुंचा, और प्रभु की रोशनी में आए। उन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया, विश्वास किया, उनके नाम का बपतिस्मा लिया, और अपनी जिंदगी को उन्होंने जो है, प्रभु के हाथों में देके अपने आगे वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण हुए। तो आज हम भी अपनी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण हो। आज हम अगर प्रभु से दूर हैं, तो हम जाने कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही संसार के उद्धार करता है, जो हमें पाप से छुड़ाने आए, और उन्होंने अपनी जान दी, मरकर जी उठे, और वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। और खुदा ने आज अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है, खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। हम और ज्यादा खुदा के आत्मा के चलाए चले, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। खुदा का आत्मा
होली स्पिरिट हमेशा पिता को, पुत्र को ग्लोरीफाई करते हैं। तो हम अपने जीवन से अपने आप को जब सबमिट करते हैं, खुदा के हाथों में देते हैं, तो हमारे भी जीवन से खुदा को महिमा मिलती है और हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, उनकी धार्मिकता को बढ़ाएं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।